ये भक्तों, अब आप सुनेंगे माघ महात्म 10वां अध्याय। हरे कृष्ण, राधे राधे। महाभारत में आया है कि माघ मास में जो तपस्वी हो को तिल का दान करता है वह नरक का कभी दर्शन नहीं पाता। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से भक्त को राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए माघ मास का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य काम अर्जित करें और इसमें दान करना सबसे आसान है। अब हम श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरु महाराज को याद करते हुए माघ महात्म का 10वां अध्याय सुनेंगे। महादेव के लाल तुम सबकी झुकाते शीशा निर्दल लाचार है, दो हमको आशीष बोलो गणेश महाराज की जय। गुरु अमृत है जगत में बाकी सब विष, बेल सतगुरु संत अनंत है प्रभु से करा दे नेल, बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महात्म के 9वें अध्याय में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित कुंडल और विकुल नाम के भाइयों की सुंदर कथा को सुना था, जिसमें विकुल अपने भाई को नरक से मुक्त करवाता है। अब आगे राजा सहस्त्र अर्जुन जी बोले कि हे योगियों, मैं शेष दत्तात्रेय जी, आपने मुझे बहुत सुंदर माघ माह की महिमा बताई। मुझे सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान करने के पुण्य से जीवन भर किए पापों से मुक्त होकर अपने भाई को भी अपने साथ स्वर्ग ले गया। अब आप कृपया कर माघ स्नान के नियम बताइए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मल नाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों में कहा गया है। सूर्य के मकर राशि में आने पर माघ मास में यदि गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान किया जाए तो भी मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमें बहती नदी में ही स्नान करना है। कोई भी पोखर हो, कुंज हो, सरोवर हो, कुआं हो, कहीं भी घर से बाहर हम स्नान कर सकते हैं। यदि सारा मास स्नान करने में कोई असमर्थ हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के समान शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ मास में घर से बाहर स्नान करने ही चाहिए। अब इसमें बताया हुआ कि अगर आप पूरे महीने का मार्ग स्नान नहीं कर सकते हो तब भी आपको 3 या 5 दिन तो घर से बाहर स्नान करना ही चाहिए। इतना कहने के बाद दत्तात्रेय जी माघ मास में स्नान करने वाले के जो नियम होते हैं वह बता रहे हैं। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की तीनों समय पूजा करनी चाहिए, धन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि नहीं तापनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कर और उन्हें को दक्षिणा दे। समापन के समय भगवान से प्रार्थना करे और कहे कि हे देव, इस स्नान का मुझे या तो फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करे, फिर भगवान का स्मरण करे। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ माह में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही रहते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वो रोज 1000 कपिला गो के दान का फल पाता है। इसके बाद दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद यानी गंगा जी और काली यानी यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वो फिर भी कभी गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर नष्ट हो जाती है, किसी का कुछ नहीं कर पाती। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार
निराहार रहकर जो पुण्य मिलता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से मिल जाता है। जैसे सांप पुरानी कचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण करता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से 1000 गुना फल अधिक मिलता है। ये राजन जिसको हम कहते हैं वो त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुद, गण, गंधर्व, लोकपाल, यश, किन्नर, आन मदि गुणों से सिद्ध तत्व ज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां तनका, उर्वशी, रंभा, लोतमा, सरागन और सब पितर, सब देवता सतयुग आदि में प्रत्यक्ष और कलयुग में गुप्त रूप से माघ मास में स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। त्रिवेणी में माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं। मनुष्य में तो कहने की शक्ति ही नहीं है। हजारों आत्मिक करने से भी वो फल नहीं मिलता जो माघ मास में प्रयास में न करने से मिलता है। पूर्व समय कंचन मालिनी में स्नान का फल राक्षस को दिया था और इसी से वह सब पापों से मुक्त हो गया था। माघ महात्म्य 10वां अध्याय समाप्त। कल माघ महात्म्य के अध्याय 11 में आगे की कथा सुनेंगे और जानेंगे कि अप्सरा कंचन माली कौन थी। कृष्ण चालीसा पाठ। कृष्ण चालीसा पाठ बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनो बिंब फल नयन कमल अभिराम, कौने इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज, जयपन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सूत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन की दरगत, जय नट नगार नाग नतैया किस्त कन्हैया धनुषरैया, पूनी नक पर मुगिरीवर धारो, आओ दनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर धरी तेरी होवे, पूर्ण विना मेरी आओ हरि, पूर्णिमा कंचाकू आज लाज, भारत की राखो गोल कपोल, चिबू करुण मर्दू मुस्कान मोहिनी धारी राजी, वो राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल सवन पीतपट अचिकाटी, किंग कीन कांच निकाच नील जन लज, सुंदर पन सोए कवि लक सुंदर मुनि मोर मन मोए, मस्तक तिलक अलग घुंघराली, आओ किसमें बांसुरी वाले कर पान पुत नहीं तारी, अका बका का घासर गाड़ी और मधुवन जलत अग्नि तब ज्वाला, शीतल लखत कई दुलाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ उर साई, मूसर धरा बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चह बाओ, गोवर्धन नख नाम धारी बचाओ, लकिया सदा मन ब्रह्मादिका मुख चंद, 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति दुर्दम बचाए, कोटि कमल जब फूल मंगाई, नाथ कली यही तब तुम लीन है चांदनी चीन, दे निर्भया की ने करीबों की संगरास विलास, सबकी पूर्ण करी अभिलाष, के मास संगार के सही केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की बैठ छुड़ाई, उग्र सेन क्या राज दिलाई, मैं से मस्तक चैन सुतलाय, मात्र देवी की शोक मिटाई, और भामा सुरमुर दैत्य संगारी लाए, 10 सुकुमारी देवी मई, रणचीर संघर जरा सिंधु राक्षस कैमान, असुर बकासुर आदि कुमारिया, भक्तन के तब कष्ट निवार, दीन सुदामा की दुख तारियो, अंदुल 3 मोटे मुख डारियो। श्री कृष्ण 40 समाप्त। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने परिवार में मित्र जनों पर शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। अब मैं कहूँगा मौत से क्या डर, मिनटों का खेल है, आफत तो जिंदगी है जो बरसों चला करती है, सही कर रहा हूँ यह याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं कब सांसें रुक जाए, इसलिए अभी भी समय में एक बार याद दिलाता
आ रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा नाम करके जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट्टी पालो। और इसका सबसे सरल उपाय है नाम जाप करना, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके आप भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पा सकते हैं। अपनी हर सांस के साथ, हर समय, हर मिनट, हर सेकंड बस जाप करते रहो। मन से प्रेम से बोलते रहो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम सीता राम हरे 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 हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें के मार्ग मास के प्रभाव को सबको बताओ कितना फल का है। सिर्फ 3 दिन स्नान करने से जीवन के सभी पापों का अंत हो गया है। ना कितनी बड़ी चीज है। अपने शास्त्रों को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, यह भी एक सेवा है। राधे राधे।